थे क्लास में। फिर हमने यूट्यूब पे भी क्लास ली थी जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो अभी पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड की वो द पीडीएफ आल्सो इज नॉट गेटिंग अपलोडेड। व्हाट इज रॉन्ग? आई अपलोडेड बट व्हाट इज हैपनिंग टुडे? कुछ अनअकैडमी के साइड से ही इशू है जहां तक मुझको लग रहा है। आई क्लोज ऑल द टैब्स। नहीं, वाईटी क्लास की पीडीएफ हर क्लास की नहीं मिलती, जिस क्लास की आई ट्राई टू गिव आई गिव। अपडेट सेक्शन में आप बोलोगे तो मैं आपको दे दूंगी। राइट, चलिए। सो न्यू हियर, हाय DWP. So we are doing teaching aptitude, and in teaching aptitude objectives of teaching. What is happening? We have done objectives. There is some serious network issue guys today. पहले तो हो नहीं रहा है। थैंक यू सो मच। एफर्ट्स तो ठीक है, बट व्हाई द एफर्ट्स आर नॉट गिविंग रिजल्ट? जो डालना चाह रहे हैं पीडीएफ वो आ ही नहीं रहा है। चलो आई होप नाउ इट विल बी देयर। नाउ इट्स फाइन। चलो अभी ठीक है। हाँ जी इंदिरा जी, चलो तो शुरू करते हैं। वैसे टाइम काफी चला गया है, एक कोड देख लेते हैं। यू कैन डाउनलोड द नोट्स राइट आफ्टर द क्लास। आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो क्लास के बाद ही। आई गेस देयर मस्ट बी एन ऑप्शन जिसमें आपको आ जाएगा क्लास विद पीडीएफ नोट्स या एनोटेशन, ऐसे करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो क्लास के साथ ही यू कैन हैव नोट्स। कंबाइन पीडीएफ का सवाल है तो वो मैं कोर्स के बाद आई ट्राई टू गेट द कंबाइन पीडीएफ जब एक सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हायर एजुकेशन का दिया है, एलआर का दिया है। तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। सिंस वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग कृष्ण जन्माष्टमी एंड हम आज फेस्टिवल का माहौल है, लेकिन जो मूर्ति की पूजा हम करने जाते हैं उस मूर्ति को भी हम तभी पूज पाते हैं जब उस पे एक पत्थर से उसका जो स्वरूप निकल के आता है, मूर्ति बनती है, तो उस पे भी काफी ज्यादा काम हुआ होता है। नहीं तो आप नॉर्मल पत्थर एक मूर्ति जो ईश्वर की इतनी सुंदर मूर्ति निकल के आती है वो भी नहीं बनती है ना। लाइफ में भी ऐसे ही है, बिकॉज लाइफ किसी की आसान नहीं होती है। सबकी लाइफ में संघर्ष है, सबकी लाइफ में आप एक नॉर्मल मार्बल की रॉक को थोड़ी ना पूजने लग जाओगे, लेकिन अगर वही मार्बल की रॉक आपके भगवान के रूप में आ जाए तब उसको पूजने लग जाते हो। यही इंसान के साथ है, संघर्ष ही महान बनाता है। विदाउट संघर्ष, विदाउट हार्ड वर्क, हर एक इंसान इंसान ही है, उसकी वैल्यू ना समाज को समझ में आएगी, ना आसपास वालों को समझ में आएगी। राइट, सो आप लोग भी कोशिश करिए कि हमको जो भी हार्डशिप्स मिल रही हैं वो हमको बेटर ही बना रही हैं। चलिए, तो ये जो टॉपिक है ना काफी वास्ट है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। आज और कल मतलब नेक्स्ट क्लास में जो होगा, कोशिश करके मैं 2 क्लासेस में इसको करवाऊंगी एंड इसके बाद हम लर्निंग थ्योरीज को कंटिन्यू करेंगे। राइट, क्योंकि इसकी जस्ट बात है लर्निंग थ्योरी 1, लर्निंग थ्योरी 2, 2 क्लासेस में लर्निंग थ्योरीज करवाएंगे। फिर मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन ये सब उसके बाद आएगा। राइट, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आप क्या समझते हो? जैसे हमने ऑनलाइन मेथड्स ऑफ स्टडी पढ़ा, ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ा, है ना, हमने लर्नर सेंटर्ड मेथड पढ़े, हमने टीचर सेंटर्ड मेथड पढ़े। तो ऐसा कोई मेथड जो कि टीचिंग या टीचर को सपोर्ट कर रहा है ना, पढ़ाने में, नहीं उसको हम सपोर्ट सिस्टम बोलेंगे। कोई भी टूल, जैसे आज मैं मान लीजिए पीपीटी का सिंपल एग्जांपल, मैं पीडीएफ या पीपीटी यूज कर रही हूं, मुझे सपोर्ट कर रहा है। ये मैं अनअकैडमी की ऐप पे आपसे कुछ पढ़ा रही हूं, ये भी एक प्रकार से सपोर्ट टूल है। मैंने अगर मान लीजिए ग्रामरली का यूज किया या मैंने कुछ ऐसे वीडियो मेकर का यूज किया आपको कुछ समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बनाती हूं, है ना, शॉर्ट वीडियो यूनिवर्सिटीज वाले आई मेड फॉर यू, आई अपलोडेड दैट ऑन द YouTube चैनल। उसमें आपने देखा होगा कि हमने एडिट करके नाम डाले थे बदल में। अब वो भी एक वीडियो एडिटिंग टूल है, उसको यूज किया था वीडियो बनाने में, वो भी एक प्रकार से सपोर्ट सिस्टम में आएगा। तो ये हम जितने भी मेथड्स, टूल्स, रिसोर्सेज एजुकेटर्स या टीचर्स यूज करते हैं जिससे टीचिंग प्रोसेस फैसिलिटेट होता है, वी कॉल देम एज टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जैसे मान लीजिए आज मैंने वीडियो बनाया है ना, लाइक आई अटेंडेड अ ट्रेनिंग लास्ट ईयर दैट वाज कंडक्टेड बाय DOP, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एंड इट वाज डन एट द एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे आपका लवासना है मसूरी में, जहां पे यूपीएससी और आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, वैसे स्टेट सर्विसेज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, जो हमारे एमपी के हैं वो अकेडमी में होती है, प्रशासन अकेडमी में। तो वहां पे आई गिव गेस्ट लेक्चर्स एट टाइम्स जो मेरे सब्जेक्ट रेलेवेंट होते हैं। तो गेस्ट लेक्चर देने के पहले आपको कुछ ट्रेनिंग्स करनी होती है, जैसे उसमें एक है डीटीएस की ट्रेनिंग, डायरेक्ट ट्रेनिंग स्किल। राइट, देन यू हैव इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, ऐसे करके 9 ट्रेनिंग्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करी हैं। अगर आपको सरकार का सर्टिफाइड ट्रेनर बनना है, यू हैव टू अंडरगो ऑल दोस ट्रेनिंग्स। राइट, तो उसमें वी वर अटेंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसमें एक लेक्चर था जिसमें हमको कुछ एक चीज सिखानी थी स्टूडेंट्स को डेमोंस्ट्रेट करके। तो सबने अपना अपना कुछ सिखाया। आई टॉट द स्टूडेंट्स, द क्लासमेट स्टूडेंट्स नहीं थे, कि वीडियो एडिट कैसे करते हैं, क्योंकि उसमें जो बाकी के स्टूडेंट्स थे दे वर ऑफ कोर्स वेरी सीनियर ऑफिसर्स, कोई कहीं ट्रेन कर रहा है, कोई डिप्लोमेट है, मतलब दे वर ऑल वर्किंग इन गवर्नमेंट ओनली। तो उनका इन सब चीजों से टच छूट गया था। बट जब ये उनको सिखाया क्लास में, और बहुत से जो ट्रेनिंग्स उन्होंने इसको सिखा दिया और उन्होंने इसको यूज करके भी देखा, एंड देन व्हेन दे गो बैक टू देयर ओन प्लेस ऑफ वर्क, वो इसमें छोटे-छोटे वीडियोस बनाने लगते हैं। तो अब ये जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है ये सेम नहीं रहता। मेरा ये आपको बताने का क्या उद्देश्य है, उस एक क्लास में बहुत से ट्रेनर्स थे जो कहीं ना कहीं आगे जाके भी गवर्नमेंट के सर्टिफाइड ट्रेनर्स बनेंगे, लेकिन जो हर व्यक्ति टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स यूज करता है वो अलग अलग है। मान लीजिए कोई सरकारी कॉलेज की प्रोफेसर है, वो बहुत एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, केमिस्ट्री की प्रोफेसर थी, वो केमिस्ट्री पीएचडी है केमिस्ट्री में, वो आपको केमिस्ट्री पता पढ़ा देगी, लेकिन उनके अपने तरीके होंगे, उनके अपने टूल्स होंगे। या कोई एक नया टीचर आया है, मे बी वो कुछ ऐसे एनिमेशन वीडियोस यूज करे, कुछ ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म यूज करे जिससे वो आपको समझाए, तो ये तरीके अलग होते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टीचिंग सपोर्ट मटेरियल, जिससे अगर कोई इंस्ट्रक्शन जो कि एक बोरिंग तरीके से हम शायद उसको सुनते, दैट वुड बी मेड मोर इफेक्टिव, मोर एंगेजिंग, एंड इट वुड बी मेड मोर एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स एज वेल। राइट, सो हम उसको टीचिंग सपोर्ट मेथड या सिस्टम बोलते हैं। आई विल टेक डाउट टुवर्ड्स द एंड, नॉट राइट नाउ, लेट मी टीच फर्स्ट इफ इट्स नॉट रेलेवेंट, है ना। 1 वीक की क्लास में हुई है, एक्सेस आप पुरानी क्लासेस में जाके एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैन यू मेंशन द नेम ऑफ व्हाट? I'm not sure, Harshit, I cannot say like this right now. These topics are to be taken separately, not during the class. So इसके बेनिफिट क्या है जो हम डिफरेंट टीचिंग मटेरियल्स यूज करते हैं? रिटेंशन बढ़ता है स्टूडेंट्स का, बच्चों को याद अच्छे से होता है, एंगेजमेंट बढ़ता है, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंगेज्ड टू द लर्निंग मटेरियल इन अ बेटर वे, ब्रेकिंग मोनोटोनी। अगर मान लीजिए मैंने कोई आपको चार्ट यूज कर दिया, बचपन में होता था, हमसे बोलते थे ना कोई एक चीज को चार्ट में समझाओ, कोई एक्रोनिम है, मान लीजिए मुझे, हमें काफी सारी टीचिंग में भी एक्रोनिम आती है, मैंने आपको सबको डिवाइड करके क्लास में बोल दिया कि आप लोग एक्रोनिम याद करके, जैसे हमने पढ़ा था डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो हर लेवल पे कुछ कुछ एक्रोनिम था, है ना, जैसे हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, तो उसका कॉग्निटिव डोमेन देखा, अफेक्टिव डोमेन देखा, हमने साइकोमोटर डोमेन देखा, एंड हमने देखा सब में देयर वर डिफरेंट एक्रोनिम्स टू रिमेंबर दैट डोमेन। अब मैंने क्या किया, आपकी 15 लोग की क्लास है, मैंने उसको 5-5 में डिवाइड कर दिया, 3 में मैंने बोला एक एक चार्ट, एक ये ग्रुप के मेंबर्स बना के लाएंगे।
तो आप एक्रोनिम्स का चार्ट बना के लाए, बहुत सुंदर चार्ट बना के लाए, आपने लिखा है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो जो एक बड़ा सा शीट ऑफ पेपर नहीं आता था कलरफुल, उसमें आपने वो लिखा, फिर हमने अपनी क्लासरूम में चिपका दिया। हमारा क्लासरूम भी कितना वाइब्रेंट हो जाएगा, हमने चार्ट्स यूज किए हैं, या कल को मैं कुछ एक विजुअल क्लिप आपको चला के बताऊं, सो दिस एग्जैक्टली दिस मेक्स दिस इज ऑल दैट वी से दैट दीस आर द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें मोनोटोनी ब्रेक होती है, इसमें आपके सेंसरी मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम कोई चीज को देख रहे हैं, कोई चीज को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, है ना, मोटिवेशन होता है, बेटर लर्निंग होती है, एक्सपर्ट नॉलेजेस आप कर सकते हो वीडियो क्लिप्स के थ्रू, रोड लर्निंग नहीं होती। अब इसमें सिर्फ रटिफिकेशन नहीं है कि स्टूडेंट को हमने बोला आपको 6 पेज रट के आना है, आप रट कर आ गए, नहीं, है ना, रिइंफोर्स लर्निंग, लर्निंग का रिवीजन होता है, अलग अलग ऑडिटरी एड से हम इस चीज को पढ़ पाते हैं। देन अगर हम बोलें कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी, मतलब ऐसा तो नहीं है आज हम जो यूज कर रहे हैं, आप सोचते हो कि ये बहुत टॉपिक स्पेशली आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आपने देखा होगा एलएमएस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना, इसमें आपने कहूट का नाम सुना होगा, इसमें आपने माइंड मास्टर का नाम सुना होगा, राइट, इसमें आपने डिफरेंट पैडलेट का नाम सुना होगा, ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, तो ये हम सबको पढ़ना है क्योंकि आईसीटी बेस्ड टूल्स हैं, राइट, वी विल बी डूइंग मोर सच आईसीटी बेस्ड टूल्स, इन फैक्ट नॉट इवन दीस, हम मूव प्लेटफॉर्म्स पढ़ते हैं, हम स्वयं पढ़ते हैं, ये भी तो आईसीटी बेस्ड ही है। द एंटायर गवर्नमेंट स्कीम NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन यूजिंग आईसीटी, ये इसीलिए तो लॉन्च किया हुआ है, राइट, ये इसीलिए तो लॉन्च किया हुआ है। सो ऑल दीस थिंग्स हमने कैटेगरी बना दिया है, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ मॉडर्न है और कुछ आईसीटी बेस्ड है, राइट। सो ट्रेडिशनल में क्या क्या आता है, मॉडर्न में क्या आता है हम सब पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं। फिलोसफी क्या है, इट इज लाइक वी से कि हाउ वी कैन एजुकेट स्टूडेंट, मतलब अगर हम नॉर्मल फिलोसफी की बात करें या दर्शन शास्त्र की बात करें, इट इज अबाउट लव ऑफ स्टडी, राइट, लव ऑफ एजुकेशन, या हाउ वी कैन स्टडी इन डिफरेंट वेज। तो फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन में ये सारी फिलोसफीज आती हैं जो आपको याद रखना है, इट इज एक्चुअली यस विजडम, where we use the wisdom. तो यहाँ पे we have these things, we have essentialism, we have perennialism, we have progressivism, we have existentialism, we have behaviorism, constructivism and we have reconstructivism. अब इसके नाम से ही काफी एविडेंट है कि इसमें हम किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देने में हम क्या फिलोसफी यूज कर रहे हैं। हम किसी से बोलते हैं हमको बहुत ज्ञान देता है, ज्यादा फिलोसफी मत बताओ, तो अगर मैं किसी को एसेंशियलिज्म पढ़ा रही हूँ, मतलब आई एम टीचिंग द वेरी एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स, है ना, जैसे अगर मुझे मैं बोलूं कि बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी, द एसेंशियल थिंग्स, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। पेरेनियलिज्म मतलब समथिंग दैट इज पेरेनियल, पेरेनियल क्या होता है, पेरेनियल का मतलब होता है कि सदा सदा के लिए, हम बोलते हैं ये तो पेरेनियल है, ये तो हमेशा हमेशा के लिए चलेगा, something that we are teaching that will be always, maybe it could be manners, maybe it could be ethics, perennialism, ये philosophy है education की, है ना, everlasting thing, हमेशा रहेगा। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब हम कुछ सिखा रहे हैं, that will be used in future as well, उसको हम प्रोग्रेसिव, बच्चे को प्रोग्रेसिव तरीके से सोचने में उसको हम इनेबल कर रहे हैं, that is progressivism। एक्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है, एनीवन, इसका हाँ, इसकी वन लाइनर्स भी हैं, that are everlasting, education that comes from experience, right। एक्जिस्टेंशियलिज्म मतलब we to exist and how to exist, that is your choice। तो आप चूज कर रहे हो कि आपका पर्पस लाइफ में क्या है, how you can live life and what is your purpose of life। बिहेवियर, जैसे हम जब थ्योरीज पढ़ेंगे, हम ऑपरेंट थ्योरी पढ़ते हैं, we study the the behavior of theories of Skinner and Pavlov, है ना, तो जो हम उसमें हम देखते हैं कि बच्चे का बिहेवियर, वैसे भी फर्स्ट क्लास में देखा था हम नॉलेज, एप्टीट्यूड और बिहेवियर डेवलप करते हैं, तो अगर पढ़ाने के माध्यम से हम किसी बच्चे में कोई नया बिहेवियर डेवलप कर पा रहे हैं, राइट, सो दैट इज बिहेवियरिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, हम हर चीज, ऐसा नहीं कि हर चीज पक्की पकाई, कुछ चीजों को हम खुद सीखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे किसी ने आपको एबीसीडी सिखा दिया, अब आपसे बोला है कि एबीसीडी जेड तक, अब आपसे बोला है कि कोई वर्ड्स फॉर्म करके बताओ, या ये रैट है तो इसको रीड करके बताओ, तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। या हमने कुछ थ्योरी पढ़ी जैसे कैपिटलिज्म ये है, सोशलिज्म ये है, अब जो चीजें हो रही हैं इंडिया में हो रहा है, यूएस में कैसे इकोनॉमी वर्क कर रही है, तो आप समझ जाओगे, अच्छा दिस इज हाउ इट इज वर्किंग एंड दिस इज दिस थ्योरी, यू आर कंस्ट्रक्टिंग न्यू नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। हाँ, देन कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, सोशल क्वेश्चंस एंड हाउ वी कैन यूज द एक्जिस्टिंग नॉलेज टू रिकंस्ट्रक्ट समथिंग, हम नए तरीके से कोई चीज को बना सकते हैं, राइट। तो ये कुछ फिलोसफीज होती हैं, याद रखना, एसेंशियलिज्म, पेरेनियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, एक्जिस्टेंशियलिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्टिविज्म, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू द एज। अब ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इनको हम बोलते हैं नॉर्मल टीचर सेंटर, ये ऑब्वियसली क्योंकि ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, तो पहले जो सपोर्ट सिस्टम होते थे, जैसे पहले मान लीजिए हमारे माँ-बाप जब पढ़ने गए होंगे तो बोलते थे ना कि हाँ, ऐसा एक बोर्ड होता था, कोई बहुत ज्यादा इट वाज नॉट अ वेरी रिसोर्सफुल क्लासरूम, तो ये बहुत टीचर सेंटर होते हैं, सिंपल होते हैं, इजी टू इंप्लीमेंट होते हैं, ब्लैक बोर्ड यूज करना, टेक्स्ट बुक यूज करना, हाँ, चार्ट वार्ट भी लग जाते थे पहले। फिर हम फिजिकल मॉडल बनाते थे, याद है, जैसे आपको वॉल्केनो समझाना है तो एक फिजिकल मॉडल साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ है और इससे हमने वॉल्केनो समझा दिया। मैं ग्लोब लेकर आ गई हूँ, ग्लोब से मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ, अर्थ का अलग-अलग जगह समझा रही हूँ, राइट। देन वी हैव फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड रोट लर्निंग। हमको ट्रेडिशनल में क्या होता था फोकस, हम याद करने पे फोकस करते थे, मेमोराइजेशन पे, रोट लर्निंग पे, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, लो कॉस्ट, ऑब्वियसली अब आईसीटी के टूल्स तो है नहीं, एआई तो है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम कुछ ऐसा टेक्निक यूज नहीं करेंगे, गेम्स या कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर हमको लेना है वर्जन, नहीं, इट वाज वेरी लो कॉस्ट एंड वाइडली एक्सेसिबल और बेसिक टीचिंग में सपोर्ट करता था। क्या-क्या टूल्स हैं, जैसे हाँ, जैसे ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन-कौन से ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट मेथड्स हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है ब्लैक बोर्ड, है ना, फिर टेक्स्ट बुक आती है, चार्ट्स आते हैं, पिक्चर्स आती हैं, पोस्टर्स आते हैं, हम चार्ट यूज करते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई पोस्टर लाके चिपका दिया मैडम ने ब्लैक बोर्ड के सामने, तो पोस्टर से समझा रही हैं, टेक्स्ट बुक है, मैप मैंने आपको बताया, जैसे ग्लोब हमने यूज किया, एटलस, याद है बचपन में जब हम ज्योग्राफी पढ़ते थे तो कंपल्सरी होता था, इनफैक्ट अभी अगर आप यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ोगे सिविल सर्विसेज के लिए, तो भी जो ज्योग्राफी के लेक्चर्स होते हैं उसमें कंपल्सरी होता है एटलस लेके जाना, स्पेशली इफ यू स्टडीइंग सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, राइट। हाँ, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज लाइक अ डिफरेंट टॉपिक, ये आपके सपोर्ट सिस्टम है ना, ये हमको एड कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। फ्लिप कार्ड्स हो गए, नॉर्मल कार्ड्स हो गए, पैनल बोर्ड्स हो गए जो हम बोर्ड्स लगा देते हैं, सो वी हैव डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम यूज करते हैं। अब मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, ये जो मॉडर्न है ये थोड़े से ट्रेडिशनल, ऑफ कोर्स दे आर फ्यूचरिस्टिक, इसमें हम टेक्नोलॉजी जरूर इंटीग्रेट कर सकते हैं कुछ हद तक, कंप्यूटर, इसमें इंटरैक्टिव बोर्ड हो सकते हैं, वर्चुअल लैब्स हो सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्स हो सकते हैं, और ये बेसिकली आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। सब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड, प्रमोटिंग अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें पर्सनलाइज्ड लर्निंग होती है ना, एंगेजमेंट इंटरैक्टिव हो सकता है, हम मान लीजिए कोई मल्टीमीडिया टूल है, हमने कोई वीडियो चला दिया, अब वो भी आपका मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में आएगा,